आज आपका इम्तिहान भी है, तो आज आप मेहमान भी हैं, तो आज आप बात भी करेंगे। मुश्किल में पड़ा आपको। मुझे बहुत खुशी है कि इस इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया, मुझे वाह इससे जी। बहुत खुशी है। देखिए, मैं यही बात करती हूँ, पूरी दुनिया देखती है, नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप देखे जा रहे होते हैं। अब अपने मुंह से कोई ऐसी बात, ऐसे लफ्ज़ ज़रूर निकालें जिससे किसी की रहनुमाई हो सके, या कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट तो करें। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आज देखते हैं हम क्या आपसे सीखते हैं कि आप जो मर्द लोग हैं, वो सबसे पहले मुझे ये बताएं, औरत जो है अज़ल से देखा है इज़्ज़त की तलबगार है, मगर मर्द, अगर मर्द को हम देखें तो मर्द ने क्या किया कि मोहब्बत और इज़्ज़त में से उसने इज़्ज़त चूज़ की। उसने कहा भाई मुझे तो इज़्ज़त चाहिए, मैं काम करता हूँ, रगड़ता हूँ, बाहर धक्के वक्के खाता हूँ, और उसके बाद मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए कि मैं ब्रेड एंड बटर लेकर आता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मुझे एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हर तरीके से। औरत जो है वो मेरी इज़्ज़त करे। उसने इज़्ज़त चूज़ कर ली मोहब्बत में से। औरत जो है, औरत ने एक तो हुस्न चूज़ किया, दूसरा उसने मोहब्बत चूज़ की। अब इस चीज़ में औरत अब अपनी अज़ल से इसी बात पे लड़ती आ रही है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, और वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रही है। आज की भी औरत अपनी रिस्पेक्ट के लिए ही लड़ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहली बात तो ये जो आपने फरमाई बीवी, क्या हमें ये पता है बीवी होती कौन है? उसकी डेफिनेशन भी है। दुनिया में हर रिश्ते की, हर लफ्ज़ की कोई तारीफ़ होती है। तो देखते हैं कि बीवी के बारे में मुख्तलिफ़ हस्तियों ने क्या बात की। मसलन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवी शौहर के लिए कायनात में सबसे कीमती और नायाब तोहफ़ा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि बीवी तुम्हारे लिए सुख, राहत और चैन है। तुम में से बेहतरीन मर्द कायनात में वो है जो अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर हो। कुरान कहता है बीवी तकमीले ईमान है। नमाज कहती है शौहर को जन्नत में हासिल करने की ख्वाहिश का नाम बीवी है। दुआ कहती है बीवी वो है जो तुम्हारे हर तरह के कमाए हुए रिज्क और रोजी में भी बरकत डाल देती है। जन्नत कहती है बीवी के बिना जन्नत में मर्द की, हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। रात कहती है बीवी तारीकी में एक चांद की रोशनी की मानिंद है। सहर कहती है बीवी इस कायनात में एक सूरज की रोशनी की मानिंद है। सारी कायनात मिलकर कहती है बीवी वो है जो इस दुखों में, तकलीफ़ों में, मुश्किलात में अपने वालदैन का घर छोड़कर, अपने अजीज़ो अकारब छोड़कर, अपनी सखियाँ सहेलियाँ छोड़कर, अपना माहौल छोड़कर तुम्हारे घर को जन्नत बनाने के लिए आ जाती है। और फिर जिस रवायत पे हम चलते हैं वहाँ तो कहा जाता है डोली जाती है और जनाजा उठता है। इसको लेकर अगर कोई चलती है तो वो बीवी है। एक बात कहने लगा हूँ तो शायद आपके लिए बहुत मुनफरद हो, अजीब हो। कायनात का वाहिद गैर खूनी रिश्ता मियाँ बीवी का है जिसके बगैर कोई खूनी रिश्ता पैदा नहीं हो सकता। क्या बात है। दुनिया का हर खूनी रिश्ता, वो माँ का हो, वो बेटी का हो, वो बेटे का हो, वो भाई का हो, वो बहन का हो, इस गैर खूनी रिश्ते का मोहताज है। फिर ये कायनात का पहला रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने खुद पसंद किया हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए। सर, मगर मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब आपने मुझे दिया कोई नहीं। आपने मुझे बीवी की डेफिनेशन दे दी। आज हो सकता है मेरी आपकी लड़ाई हो, मगर आई डोंट केयर। आप भी ना केयर कीजिएगा, क्योंकि बात औरत के हुकूक की हो रही है। जो मेरा सवाल था उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जवाब नहीं मिला। काशिफ साहब, मैंने आपसे बीवी की बात नहीं की, मैंने आपसे बात की है कि औरत आज भी माशरे में अपनी इज्जत के लिए क्यों फ़ाइट कर रही है, अज़ल से लेके अभी तक। मुझे आने दे उधर, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है इस वक्त जिसमें प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो बीवी का रोल है। औरत को माँ के रूप में हम उसके पाँव में जन्नत रख के उसको वो रुतबा दे दिया, बहन के रूप में हमने रुतबा दे दिया। लेकिन जब यही औरत बीवी बनती है, नहीं सर, बहन को जला के मार देते। बहन यहाँ पे अभी किसी के साथ प्यार कर ले, पसंद की शादी डिमांड कर दे, या फिर अगर वो बोल दे कि भाई मुझे ये चीज़ें शादी में चाहिए, ये अगर ये अब्बू या अम्मी का इंतकाल हो जाए और अगर उसमें से वो हक मांग ले कि भाई ये वाला प्लॉट मेरा है, ये वाला घर मेरा है, या ये बर्तन मैं लेकर जाऊँगी, तो वहाँ पर बीवी को जो है ना खड़ा कर दिया जाएगा। भाई खड़ा करेगा अपनी बीवी को, उसके भाभी को उसके आगे खड़ा कर देगा, भाभी भी मारेगी, भाई भी मारेगा, घर वाले भी मारेंगे, धक्के देके जो है ना बस जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे कि शादी हो तो रुखसत हो। औरत हर तरीके से पिस रही है, सिर्फ बीवी के नाम पे नहीं पिस रही है। देखें नहीं, इसमें फ़र्क है फिज़ा। फ़र्क ये है कि जब कोई अपनी बहन
और अपनी माँ के लिए करता है, पूरी सोसाइटी उसको बुरा कहती है। सोसाइटी का कौन सा सेगमेंट है जो उस फर्द की तारीफ करता है जो अपनी बहन के साथ जुल्म करता हो? लेकिन जब बीवी के साथ ये सारा कुछ होता है तो बीवी के हक में कोई खड़ा नहीं होता, शौहर के हक में खड़े हो जाते हैं। ये फर्क है दोनों बातों में। सर बेटी की भी तो शादी कर रहे होते हैं, कौन सा पूछ रहे होते हैं कि किससे शादी करनी है, कैसे शादी करवा दें। एक अकलियत की बात कर रहे हैं ना, मिन हैसुल कौम और कल्चर के हिसाब से हमारे यहाँ बेटी की और बहन की और माँ की इज्जत है। अगर कोई नहीं करता तो सोसाइटी का कोई सेगमेंट उसकी तारीफ नहीं करता। लेकिन बीवी इसलिए ज्यादा पिसती है कि उसके साथ खड़ा कोई नहीं होता। वो समझते हैं कि हस्बैंड को हक हासिल है, उसे सजा दे, उसे मारे, उसको छोड़ दे, उसके ऊपर 3 बीवियां और ले आए, इसलिए वो पिस ज्यादा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत पिस नहीं रही, औरत पिस रही। इसी मुआशरे में मर्द भी पिस रहा है, इसी मुआशरे में मर्द भी पिस रहा है, इसी मुआशरे में मर्द के साथ भी जुल्म और ज्यादती हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी एक सेगमेंट के साथ खड़े होकर दूसरे सेगमेंट को बुरा कहना शुरू कर दें। सर मर्द पावरफुल तो है ना, औरत पावरफुल नहीं है। देखिए, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं उस औरत पे सबसे बड़ा जुल्म तो औरत खुद करती है। क्या सास से बड़ा जुल्म भी बहू के ऊपर कोई करता है? मुझे बताइए आप। क्या वो औरत जिसको पता है कि मेरे मियाँ की पहले जो 2 शादियां हैं, वो जब तीसरी और चौथी शादी करके आती है, तो क्या औरत औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर रही? उतना मर्द ने जुल्म नहीं किया आज तक औरतों, जितना औरतें खुद औरतों के ऊपर कर रही हैं। तो ये एक समाजी मसला है, कल्चरल इशू है ये एक। इसको इस तरह से एक इशू बना देना कि सिर्फ शायद मर्दों ने मुआशरे में इस तरह, ये बात ठीक है आपकी, ताकतवर है, उसके पास एक डोमिनेशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस औरत के साथ औरतें बहुत अच्छा सलूक करती हैं। सर देखें ना, अगर कोई औरत शादी करती है किसी शादीशुदा मर्द से, ठीक है, या तीसरी बीवी बनती है, चौथी बीवी बनती है, जो आजकल बड़े सारे सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स हैं, वो उस तरह की चीज़ों को प्रमोट भी कर रहे हैं, आपको पता है। मगर सर मैं ये बताऊंगी कि शादी करके लाता कौन है? मर्द ही तो लेकर आता है। ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले जब लड़की के साथ अफेयर चलाता है तो शादी के लिए ना कर देता है, कहता है मुझे शादी नहीं, मैं नहीं कर सकता अभी शादी। 2-3 साल अफेयर चलाने के बावजूद भी क्यों? कहता है शादी तो मैंने अपनी अम्मी की मर्जी से करनी है। तो ये वही मर्द है ना जो शादी से पहले कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अम्मी की मर्जी नहीं है, मेरे अब्बू की मर्जी नहीं है। तो फिर ये वही मर्द शादी के बाद जब पहली दूसरी शादी कर ले तो तीसरी बीवी भी ले आता, तो लाने वाला मर्द ही है ना। इसमें भी औरत को बुरा कहा जा रहा है। जी, उसकी वजह ये है ना कि मर्द ने एक मर्द, आप बैठ के बात करें, एक औरत को आप ये वाली बात कह रहे हैं, आप सोच समझ के कहिएगा। आज टॉपिक मेरा औरतों की राइट्स पे, मैं बता रही हूं। मैं रोजे से इंसाफ की बात करूंगा, मैं क्यों किसी की साइड लूं और क्यों किसी के खिलाफ बात करूं? लाता तो मुझे सच बोलना चाहिए। जब वही मर्द पहले मना कर देता है कि तुमसे मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे, अम्मी ने मना कर दिया, तो वही मर्द बाद में दूसरी शादी क्यों करता है? फिर बीवी के होते हुए एक दूसरी बीवी क्यों लेकर आता है? लाता तो मर्द है, मर्द करता है ना। ये मर्द वहां पर फिर नन्ना काका क्यों नहीं रहता, मम्मी बॉय क्यों नहीं रहता? फिर वहां पे इसके फिल्म ड्रामे चोचले क्यों नहीं चलते? फिर बोले ना कि नहीं मेरे घर वाले मना कर देंगे कि मैं दूसरी शादी, नहीं मेरे घर वाले इजाजत नहीं, मेरी बीवी मना कर। भाई तो अब आवाज निकालो ना, फिर क्यों नहीं निकालता? ताली दोनों हाथों ये भी बताया ना मुझे। ताली दोनों हाथों से आपने एक हाथ से बजाई थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने कहा औरत करती है, औरत करके आ जाती है। कि सारे का सारा जुल्म मर्द करता है और औरत बहुत अच्छी होती है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो बड़ी मासूम होती है, वो इसलिए आ जाती है कि मर्द उसको झांसे में ले आता है, बातों में ले आता है। आप 2025 की बात कर रही हैं, आप 14 साल पहले की औरत की बात नहीं कर रही। मर्द पैसा दिखाता है, मर्द अयाशी दिखाता है, मर्द औरत आज काम करती है, औरत जॉब करती है, ठीक है, हर चीज। औरत वर्किंग लेडी है, औरत के पास भी पैसा है। औरत को प्रोटेक्शन दिखाता है, औरत को दिखाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, उसको अपनी चीजों से लुभाता है। इसका मतलब है कि औरत इतनी अपने आप को कमजोर समझती है, बनाया हुआ है ना माशरे में, यही तो बता रही हूँ। हाँ समझती है काशिफ साहब, यही तो बता रही हूँ। मर्द ने बना दिया है, मर्द ने कमजोर कर दिया है। अभी नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रहा है एक बंदा, ठीक है, अपनी बीवी को, वो बीवी बेचारी कुछ नहीं कर सकी। अभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखेगा उस बेचारी, उसकी कोई वीडियो भी आएगी जिसमें वो बोलेगी मेरे शौहर ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, आप लोगों ने गलत समझा। क्यों? प्रेशर, दबाव। वो अपने मियाँ की इज्जत रखने के लिए एक वीडियो बनाएगी। वाई? बिकॉज प्रेशर, दबाव। औरत को मिस्कीन मासूम बना दिया गया है। औरत बच्चे पैदा कर देती है, औरत घर सेटल कर देती है, औरत मियाँ के लिए सुबह शाम रगड़ती है, बर्तन धोती है, काम करती है, सारा दिन अपनी हड्डी तोड़, अपना कोई उसके लिए उसका कोई मी टाइम नहीं होता बेचारी का। उसका मी टाइम क्या ट्रीट है? यही है कि मियाँ आके बोलते हैं खाना बहुत मज़े का बनाई। भाई मैं काशिफ साहब बताऊँ, मैंने कितने केसेस देखे। मैं पिछला भी जब मॉर्निंग शो करती थी, कितने रियल लाइफ के मेरे पास केसेस आते थे। उन औरतों को सिर्फ गर्म रोटी तवे से नहीं उतार के दी ना, तो उस पर मियाँ ने तलाक दे दिया, ऐसे खड़े खड़े, जा दे धनादन धुलाई दी, इतनी बुरी तरीके से मारा, सिर्फ इसलिए कि भाई हमें रोटी गर्म नहीं दी, खाने में नमक तेज़ हो गया। इस तरीके से औरत को ये तो मैं अभी मॉडर्न ज़माना है,
अभी तो थोड़ी सी आपको पता है नॉलेज भी हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, मगर अभी भी रूरल एरियाज़ में आप जाइए, किसी की आंख फटी हुई है, किसी को सिलेंडर से जलाया हुआ है, किसी को क्या किया हुआ, बड़ा मसला हुआ है काशिफ साहब।